Hello students, let's start with worksheet number 32. So topic of our worksheet is problems based on trigonometric ratios. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होती हैं, कैसे हम उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं, कितनी रेशियोज़ होती हैं, ये सब हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे. अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ऊपर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. सो पहले एक बार ये रेशियोज़ रिकॉल कर लेते हैं, कौन कौन सी रेशियोज़ होती हैं. सो हमारे पास 6 रेशियोज़ होती हैं. साइन होती है हमारी P अपॉन H, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. उसके बाद आती है कोसाइन, जिसको हम लिखते हैं कॉस. ये होती है B अपॉन H विच इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. देन आती है टेंजेंट, टेन विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इसके बाद नेक्स्ट है हमारी कॉसिकेंट, जिसको हम कॉसिक से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. अब यहाँ एक चीज़ और है कि साइन और कॉसिकेंट जो होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. लाइक साइन इज़ 1 अपॉन कॉसिकेंट थीटा एंड कॉसिकेंट इज़ 1 अपॉन साइन थीटा. नेक्स्ट रेशियो जो हमारी है दैट इज़ सीकेंट, सेक थीटा, जो कि होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. अब कॉस और सीकेंट जो होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. लाइक कॉस थीटा इज़ 1 अपॉन सीकेंट थीटा एंड सीकेंट थीटा इज़ 1 अपॉन कॉस थीटा. लास्ट रेशियो जो हमारी है दैट इज़ कॉन्टेंजेंट, कॉट बोलते हैं जिसको, और ये हमारी होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट. और ये जो होती है 10 का रेसिप्रोकल भी होती है. तो टेन थीटा इज़ 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज़ 1 अपॉन टेन थीटा. अब टेन थीटा फाइंड आउट करने का एक और तरीका भी है हमारे पास. हम साइन और कॉस को डिवाइड करके भी टेन थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं. और सिमिलरली कॉस और साइन को अगर हम डिवाइड करें तो हम कॉट थीटा निकाल सकते हैं. अब आगे देखते हैं इनके क्वेश्चंस. लाइक एग्जाम्पल नंबर 1 जो हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन इज़ 7 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा. हमें 7 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 ये कंडीशन दी हुई है, और इसको यूज़ करके हमें इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है. तो अब यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो 7 जाएगा RHS में डिनोमिनेटर में, तो टेन थीटा जो आपका आ गया दैट इज़ 4 अपॉन 7. अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें दी हुई है इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम cos फाई से डिवाइड कर देंगे. तो 7 साइन अपॉन कॉस हो गया, माइनस 3 cos अपॉन कॉस हो गया, देन डिनोमिनेटर में 7 साइन अपॉन कॉस हो गया एंड 3 cos अपॉन कॉस. अब ये साइन अपॉन कॉस तो क्या बन जाएगा, ये हमारा 10 बन जाएगा, एंड कॉस अपॉन कॉस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो 3 रिमेनिंग रह जाएगा. तो अब हमारी जो इक्वेशन बन गई वो क्या बन गई, 7 tan फाई माइनस 3 अपॉन 7 tan फाई प्लस 3. अब इसमें हमें क्या करना है, टेन थीटा की वैल्यू पुट करनी है, एंड टेन थीटा हमारा बहुत इजीली निकल चुका है 4 अपॉन 7. तो अब ये बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 7 प्लस 3. तो अब 7 7 कैंसिल आउट हो गए. सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 7 7 कैंसिल आउट हो गए. तो न्यूमरेटर आपका बन गया 4 माइनस 3 और डिनोमिनेटर आपका बन गया 4 प्लस 3. तो 4 माइनस 3 इज़ 1 एंड 4 प्लस 3 इज़ 7. तो आंसर क्या आ गया हमारा यहाँ पे, 4 अपॉन 7 आ गया, राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि हमारा है, लाइक इन द गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट r. एक ट्राइंगल हमें दिया हुआ है PQR, जिसमें Q हमारा 90 डिग्री है, PQ हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है एंड PR 13 सेंटीमीटर गिवन है. अब इसके अंदर हमें दो वैल्यूज़ निकालनी है, एक निकालना है 10p और एक निकालना है cot r, एंड देन उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बताना है कि क्या आंसर आ रहा है. सो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड निकालनी होगी, दैट मीन्स PQ निकालना होगा. और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, PR स्क्वायर दैट इज़ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज़ इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. तो ये रूल बन गया, यहाँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अब P की वैल्यू हमें पता है और PR की वैल्यू हमें पता है, तो ये वैल्यूज़ हमें इसमें पुट करनी है.
सो ये क्या बन जाएगा, 13 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वेयर प्लस 12 स्क्वेयर. सो 13 स्क्वेयर इज़ 169 एंड 12 स्क्वेयर इज़ 144. सो क्यू आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144. सो क्यू आर स्क्वेयर क्या आ गया, 25 आ गया. अब क्यू आर स्क्वेयर 25 है, हमें क्यू आर फाइंड आउट करना है, तो वो हमारा हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट. अब 25 का स्क्वायर रूट करते हैं, 5 × 5 जो कि हमारा 5 बन जाएगा. दैट मीन्स क्यू आर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 5. अब क्यू आर की भी वैल्यू आ गई, तो हमें 10p और cot r फाइंड आउट करना है. तो 10p के लिए हमारा एंगल p है, तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा क्यू आर और बेस हमारा हो जाएगा पी क्यू. तो क्यू आर हमारा है 5 जो कि अभी हमने फाइंड आउट करा है, और बेस हमारा है 12. तो 10p जो आ गया वो आ गया 5/12. अब जब हम cot r की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा एंगल क्या हो गया, एंगल हो गया r. तो जब एंगल r हो गया तो परपेंडिकुलर हमारा बन गया 12 और बेस हमारा बन गया 5. तो cot r का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा 5/12. राइट. अब 5/12 माइनस 5/12 क्या हो जाएगा, 0. सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया. राइट. आगे मूव करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 3, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है तो इसे एक बार देखते हैं ध्यान से. सो एग्जाम्पल नंबर 3 में जो लिखा हुआ है कि एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी. दैट मीन्स एंगल ए और एंगल बी कोई हमारे एक्यूट एंगल्स हैं, और ये इस टाइप से हमें दिए हुए हैं कि कॉस ए जो है हमारा कॉस बी के इक्वल है. तो हमें ये एंगल्स ए और बी को इक्वल प्रूफ करना है कि एंगल ए हमारा एंगल बी के इक्वल है. राइट. तो हमने क्या करा, एक ट्राइंगल एज्यूम कर लिया यहाँ पे ए बी सी, जिसमें हमने एक डी परपेंडिकुलर ले लिया ए बी के ऊपर. दैट इज़ कि सी डी जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है. तो अब क्योंकि हमें कॉस ए और कॉस बी इक्वल दिए हुए हैं, तो कॉस ए की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें विच वुड बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस यहाँ है ए डी और परपेंडिकुलर यहाँ है ए सी. तो कॉस ए यहाँ हो गया ए डी अपॉन ए सी, और कॉस बी की बात करें तो वो हो गया बी डी अपॉन बी सी. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे टर्म्स को. लाइक ए डी अपॉन ए सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन बी सी था, तो यहाँ हम बना देंगे इसको ए डी अपॉन बी डी एंड ए सी अपॉन बी सी. बी डी आ जाएगा डिनोमिनेटर में और ए सी चला जाएगा न्यूमरेटर में. तो ये हमारा क्या बन गया, ए डी अपॉन बी डी विच इज़ इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी. और इसको हमने एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल रख लिया कि ए डी अपॉन बी डी जो है दैट इज़ इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी विच इज़ अगेन इक्वल्स टू सम वैल्यू के. तो यहाँ से ए डी आ गया के बी डी और ए सी आ गया के बी सी. दैट मीन्स ये नंबर्स हमारे के मल्टीपल में आ गए. राइट. अब हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स एक सी ए डी में और सी बी डी में, दैट मीन्स इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो सी डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, बी सी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर. दैट मीन्स अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में बात करूँ तो ये मेरी बन गई बी सी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर. और अगर मैं ए सी डी ट्राइंगल में बात करूँ तो सी डी स्क्वेयर मेरा बन गया ए सी स्क्वेयर माइनस ए डी स्क्वेयर. राइट. अब क्योंकि दोनों के एल एच एस सेम है तो अल्टीमेटली आर एच एस भी इक्वल होंगे. तो आर एच एस अगर इक्वल होंगे तो क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वेयर माइनस ए डी स्क्वेयर विच इज़ इक्वल्स टू बी सी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर. अब हम क्या करेंगे, जो हमने ए सी और ए डी की वैल्यूज़ निकाली थी वो हम यहाँ पुट कर देंगे. तो ए सी की जगह आ गया के बी सी और ए डी की जगह आ गया के बी डी, जो कि क्या बन जाएगा के स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी डी स्क्वायर. इसमें से अगर मैं के स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये मेरा बन जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर. अब ये टर्म आ गई यहाँ पे और इक्वल टू में तो मेरे पास बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर है ही, तो बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. तो के स्क्वायर क्या आ गया, 1 आ गया. दैट मीन्स के की वैल्यू क्या बन गई, 1 बन गई.
अब अगर इस वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करती हूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल्स टू बी सी आ गया, दैट मीन्स ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई। अब दोनों साइड्स इक्वल आ गई तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, आइसोस्केलस ट्राइंगल बन गया। और हमें ये पता है कि आइसोस्केलस ट्राइंगल में जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके साथ वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। दैट मीन्स एंगल ए जो है वो यहाँ पे एंगल बी के इक्वल हो गया। रीज़न, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन आइसोस्केलस ट्राइंगल, राइट। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें ट्राई योर सेल्फ में, 3 क्वेश्चंस दिए हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है यहाँ पे कि इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। कि अगर हमारे पास एंगल बी और एंगल क्यू दो एंगल्स हैं और साइन बी हमारा इक्वल है साइन क्यू के, तो अगेन हमें एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल शो करना है, राइट। तो साइन बी जो है, साइन थीटा का फॉर्मूला देखेंगे पहले हम, जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फर्स्ट ट्राइंगल में अगर हम देखें तो साइन बी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए सी, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। तो साइन बी हमारा यहाँ आ गया ए सी अपॉन ए बी। सिमिलरली साइन क्यू की अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर हमारी है पी आर और हाइपोटेन्यूज हमारी है पी क्यू। तो साइन क्यू यहाँ पे बन गया पी आर अपॉन पी क्यू। अब इसमें हमें क्या करना है, साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू के इक्वल दिया हुआ है, तो ए सी अपॉन ए बी आपका इक्वल आ गया पी आर अपॉन पी क्यू के। अगेन हम यहाँ टर्म्स को इंटरचेंज कर देंगे, दैट मीन्स पी आर को डिनोमिनेटर में लाएंगे और ए बी को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो ए सी अपॉन पी आर इक्वल हो गया ए बी अपॉन पी क्यू के, विच इज़ इक्वल्स टू के। सो ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू विच इज़ इक्वल्स टू के। अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो फर्स्ट ट्राइंगल में अगर हम देखें तो पाइथागोरस थ्योरम जो बनेगी, अगर बी सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये बनेगी हमारी ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड ट्राइंगल में अगर हम देखें तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल होगा किसके, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर के। अब इसी को सॉल्व करेंगे हम आगे, तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम आ गई कि बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर एंड क्यू आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ए बी और ए सी की वैल्यू पुट करेंगे। लाइक ए सी हमारा यहाँ से आ गया के पी आर एंड ए बी हमारा यहाँ से आ गया के पी क्यू, क्योंकि ये हमने के इक्वल कर दिए थे, तो वही हमने पुट करा है। ए बी स्क्वायर की जगह पुट करा के पी स्क्वायर के पी क्यू, जो कि हमारा के स्क्वायर पी स्क्वायर हो गया, और ए सी की जगह हमने पुट करा है के पी आर, जो कि के स्क्वायर पी स्क्वायर हो गया। अब हम के यहाँ से अगर कॉमन लें तो वो रूट से बाहर आएगा, तो स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, तो वो सिर्फ के रिमाइंडर रह जाएगा। तो ये बच गया के रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो ये दोनों हमारे कैंसिल आउट हो गए, तो दैट मीन्स हमारा बी सी अपॉन क्यू आर जो है वो इक्वल टू आ गया के। अब जब बी सी अपॉन क्यू आर हमारा इक्वल टू के आ गया तो हमारी बाकी रेशियोज भी इक्वल आएंगी। लाइक ए सी अपॉन पी आर जो है वो इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू विच इज़ अगेन इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब जब ये हमारी सारी रेशियोज इक्वल आ गई, दैट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल्स जो थे हमारे वो सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए, और जब ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं तो हमें ये पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल हो जाते हैं। दैट मीन्स एंगल बी जो होगा वो अब एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ था इसमें वर्कशीट में, दैट इज इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 देन इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमें सॉल्व करना है, तो देखते हैं पहले क्या करेंगे इसमें। पहले हमने क्या कर लिया, एक ट्राइंगल कंसिडर करा है यहाँ पे ए बी सी, जिसमें बी हमारा 90 डिग्री है और एक एंगल सी है जो कि थीटा ले लिया हमने। तो कॉट थीटा की जो वैल्यू है 7/8,
दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये 7 हो गया और ये हमारा 8 हो गया। अब हमें ये हाइपोटेन्यूज वाली साइड निकालनी है, तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इसको हमने ले लिया 7 के और इसको हमने ले लिया 8 के। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, AC स्क्वेयर इज इक्वल्स टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। अब क्या करना है, AB और BC की वैल्यू पुट करनी है। तो AB अभी हमने लिया 8 के और BC अभी हमने लिया 7 के, तो ये हो गया 8K का होल स्क्वायर प्लस 7K का होल स्क्वायर। तो 8K का स्क्वायर हमारा क्या आ गया, 64K स्क्वायर आ गया, प्लस BC स्क्वायर हमारा आ गया 49K स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 113K स्क्वायर। अब AC को आप लेके आओगे तो ये बनेगा 113 रूट K रूट के बाहर आ जाएगा क्योंकि K स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होके K बन जाएगा, बट 113 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो ये रूट में ही रहेगा हमारे पास। अब हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो ट्राइंगल हमारा था जिसमें ये 8 था, ये 7 था और ये हमारा आ गया 113 और ये हमारा है एंगल थीटा। तो साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 8 अपॉन √113। सिमिलरली कॉस थीटा अगर हम निकालें तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज़ 7 अपॉन √113, राइट। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हमारे को जो क्वेश्चन में बोला हुआ है लाइक 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड a प्लस बी ए माइनस बी नीचे भी क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ दोनों की वैल्यूज़ पुट करनी है, तो ये हो गया 1 माइनस 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर, एंड कॉस थीटा की हो गई 1 माइनस 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर 64 एंड 113 के रूट को स्क्वायर से कैंसिल आउट कर दिया, तो 1 माइनस 64 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49 अपॉन 113। तो अगर इसे सॉल्व करें तो क्या आता है हमारे पास, 49 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय 64 अपॉन 113। अब 113 से 113 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा क्या बना 49 अपॉन 64। दैट मीन्स हमारी वैल्यू क्या आई है यहाँ पे 49 अपॉन 64 आ गई, राइट। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो वर्कशीट का दिया हुआ है, दैट इज ACB triangle is right angled at C, in which AB is 29 units and BC is 21 units and angle ABC is equals to theta। ACB एक ट्राइंगल है जिसमें C हमारा 90 डिग्री है, जिसमें AB 29 है और BC 21 है और थीटा एंगल B दिया हुआ है। तो हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, पहले कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की एंड देन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। तो सबसे पहले तो यहाँ क्या करना होगा, हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करनी होगी विच इज़ AC। तो अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो क्या बनेगा, AB स्क्वेयर इज इक्वल्स टू AC स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर, बट AC निकालना है तो AC स्क्वेयर इक्वल हो जाएगा AB स्क्वेयर माइनस BC स्क्वेयर के, जो कि क्या बन जाएगा AC इज इक्वल्स टू √AB स्क्वेयर माइनस BC स्क्वेयर। अब AB स्क्वेयर इज़ 29 स्क्वेयर एंड BC स्क्वेयर इज़ 21 स्क्वेयर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला जो ये है, तो ये क्या बन जाता है A प्लस बी एंड A माइनस बी। तो ये बनेगा 29 माइनस 21 एंड 29 प्लस 21। 29 माइनस 21 करा तो 8 आ गया एंड 29 प्लस 21 करा तो 50 आ गया, एंड 50 और 8 को आप मल्टीप्लाई करते हो तो √400 आ जाता है। अब √400 को सॉल्व करने पे क्या आ गया 20 यूनिट्स आ गया, राइट। तो यहाँ से अब हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज़ 20 अपॉन 29, एंड कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज़ 21 अपॉन 29। तो अब अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं पहले, तो 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर एंड 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। सो 20 का स्क्वायर होता है 400 एंड 21 का स्क्वायर हो गया 441। सो 400 प्लस 441 डिवाइडेड बाई 841, जो कि आ गया 841 अपॉन 841 विच इज़ इक्वल्स टू 1।
अब सेकेंड यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अगेन सेम वैल्यूज़ पुट करके हमें माइनस करनी है। सो ये क्या बन गया हमारा 41 मल्टीप्लाई 1/841, क्योंकि यहाँ हमने आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी a माइनस बी की। अगर आप ऐसे माइनस करना चाहते 441 माइनस 400/841, तब भी आपका आंसर यही आता 41/841, राइट। सो यही हमें फाइंड आउट करनी थी वैल्यू। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगी। थैंक यू।